अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ताबिश अली। तो आज जो है फार्मास्यूटिक्स का सब्जेक्ट है हमारे पास, और उसका चैप्टर नंबर है 4। जैसे कि पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो है वो लेक्चर हो चुके हैं आपके। तो आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 4। बेसिकली चैप्टर नंबर 4 जो है इसमें हमारे पास हिस्ट्री बताई गई है। उन साइंसदानों के बारे में बताया गया है कि जिन्होंने फार्मेसी के अंदर जो है अहम जो है रोल अदा किया है, मेडिकल फील्ड के अंदर अहम रोल अदा किया है। तो उस चीज के बारे में उनकी जो डिटेल है वो साथ साथ जो है ना शेयर की गई है यहाँ पे। तो इसमें हम देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी रिगार्डिंग द मुस्लिम साइंटिस्ट। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो है हम फोकस करेंगे मुस्लिम साइंटिस्ट पे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो है हमारे पास फार्मेसी इज अ वर्ड विच हैज बीन ड्राइव वर्ड फार्माकोन विच मीन ड्रग और मेडिसन। अब यहाँ पे उन्होंने फार्मेसी की डेफिनेशन बता दी है कि फार्मेसी का जो वर्ड है हमारे पास वो ड्राइव किया गया है ग्रीक के वर्ड फार्माकोन से। इसका मतलब है ड्रग और मेडिसन। द मुस्लिम साइंटिस्ट प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल इन डिस्कवरी, डेवलपमेंट, formulation, manufacturing, and the use of drug is according with the specification disease. दे आर फॉलोइंग मुस्लिम साइंटिस्ट। अब वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट है उन्होंने जो हमारी ड्रग थी, मेडिसन है, इसकी डिस्कवरी में, इसकी डेवलपमेंट में, इसकी फार्मूलेशन में, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में और इसके यूजेस के अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने स्पेसिफिकेशन बनाई है कि आपने इस मेडिसिन को किस डिजीज के लिए यूज करना है, कितनी एमजी के अंदर यूज करना है और कितने दिन तक यूज करना है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है इसके अंदर आपको बताई गई हैं। सबसे पहले हमारे पास है अल-किंडी 801 to 873 AD। अल-किंडी वाज अ ग्रेट मुस्लिम फिलोसफर, साइंटिस्ट, फिजिशियन एंड साइकोलॉजिस्ट। साइंटिस्ट थे ये, फिजिशियन थे और साइकोलॉजिस्ट थे। ही वॉज बोर्न इन कूफा, इराक। ये इराक के शहर कूफा में पैदा हुए थे। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम बगदाद। बगदाद से इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। ही प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनी ब्रांचेस ऑफ साइंस। इन्होंने जो साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस में अपना अहम किरदार अदा किया है, जिसके अंदर है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसन, साइकोलॉजी और कॉस्मेटिक्स। ये फार्मेसी के वो डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने जिन डिपार्टमेंट्स के अंदर इस मुस्लिम साइंटिस्ट ने जो है अपना किरदार अहम अदा किया है। तो इस नोटेबल वर्क इंक्लूड अल-किंडी वाज फर्स्ट पर्सन हु यूज म्यूजिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये वो पहले साइंसदान थे कि जिन्होंने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए म्यूजिक जो है ना वो इन्वेंट किया था। ठीक हो गया। ही डिस्क्राइब द आइसोलेशन प्रोसेस ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म प्योर वाइन। इन्होंने आइसोलेशन प्रोसेस को जो है वो मुतारिफ करवाया था, जिसके थ्रू हम अल्कोहल से प्योर वाइन जो है वो तैयार कर रहे हैं। ही डिस्क्राइब हाउ टू मेक परफ्यूम। परफ्यूम्स बनाने का तरीका जो था सबसे पहले इन्होंने डिस्क्राइब किया। ही डिस्क्राइब इन डिटेल रिगार्डिंग कॉस्मेटिक्स फार्मूलेशन। जितने भी हमारे पास कॉस्मेटिक्स की फार्मूलेशन आ रही हैं, कॉस्मेटिक्स की जो हमारे पास प्रोडक्ट्स जो है वो हमें मार्केट के अंदर अवेल है, हम यूज कर रहे हैं, वो सारी की सारी जो डिस्क्राइब थी फर्स्ट टाइम इन्होंने की थी। इन हिज बुक डिजीज ऑफ डिजीज कॉज बाय फैलन ही डिस्क्राइब दी एपिलेप्सी। एपिलेप्सी बेसिकली आपके पास जो एक डिजीज होती है जिसको हम मिर्गी कहते हैं। ऐसे पेशेंट जिन्हें दिमाग का इश्यू होता है, उन्हें झटके लगते हैं या दौरे पड़ते हैं, वो कुछ टाइम के लिए जो है डोर्मेंट कंडीशन में चले जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये डिजीज एपिलेप्सी होती है। तो इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसके अंदर एपिलेप्सी के बारे में जो है वो इन डिटेल डिस्कस किया था। वेलगम इट इज अ विस्कस लिक्विड प्रोड्यूस इन द लिविंग सिस्टम बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। अब वेलगम जो है बेसिकली वो ऐसी डिजीज होती है आपकी जिसमें आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर लिविंग सिस्टम जो है उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है लिविंग सिस्टम के अंदर बनती है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती है। सेकंड में हमारे पास है इब्ने अल नफीस 1213 to 1288 AD। ठीक है। इब्ने अल नफीस वाज one of the greatest physician, anatonomist and physiologist and pharmacologist थे। सोशियोलॉजिस्ट एंड इस्लामिक स्कॉलर ऑफ हिज टाइम। ये अपने टाइम के इन्होंने मेडिसिन के साथ साथ जो है एज ए इस्लामिक स्कॉलर भी काम किया है। ठीक हो गया। ये सीरिया के शहर में पैदा हुए थे। एंड लेटर ही मूव टू कैरियो इजिप्ट। ये इजिप्ट चले गए थे एंड डन हिज रिसर्च वर्क हियर। ही वाज रिनाउंड ऑफ द फॉलोइंग वर्क। तो ये ऐसे इंसान थे इब्ने अल नफीस जिन्होंने स्टडी के लिए मूव किया।
ठीक हो गया। ये सीरिया से इजिप्ट गए मजीद जो है अपनी नॉलेज जो है उसको गेन करने के लिए, उसमें वेरिएशंस लाने के लिए और मजीद चीजें सीखने के लिए। तो इन्होंने फार्मेसी डिपार्टमेंट के साथ साथ इस्लामी हिस्ट्री के अंदर भी एक अहम किरदार अदा किया है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब द पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है उसे डिस्क्राइब किया था। ही डिस्क्राइब रिगार्डिंग द कैपिलरी एंड कोरोनरी आर्टरीज। इन्होंने हमें बताया था बेसिकली कैपिलरी क्या होती है, कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होती है। ठीक हो गया। कोरोनरी सर्कुलेशन बेसिकली कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड है। ये कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज है जो आपके दिल से निकल के आपके दिल के अंदर ही वापस जाती है और दिल को ही सप्लाई दे रही होती है और ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई कर रही होती है। ही डिस्क्राइब इन डिटेल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसके अलावा इन्होंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बताई। एनाटॉमी बेसिकली स्ट्रक्चर बताए और फिजियो में फंक्शन बताए रेस्पिरेटरी सिस्टम के और जीआईटी के, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु राइट अबाउट पल्स रेट। ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने पल्स रेट के बारे में बताया था। ही वाज वर्क इन डेवलपमेंट ओवर 100 ड्रग्स। इन्होंने 100 से ज्यादा ड्रग्स पे काम किया था। जी थर्ड हमारे पास है इब्ने जोहर। इब्ने जोहर 10 to 91 से लेके 11 to 61 तक थे। इब्ने जोहर वाज द ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर थे, फिजिशियन थे, सर्जन थे और फार्मासिस्ट थे। ही वाज अरब मुस्लिम। ही वाज बोर्न इन सेविले, capital of southern Spain. He got his early education in Spain and done his research work also in Spain. इन्होंने स्पेन से ही अपनी जो है स्टडी कंप्लीट की थी और रिसर्च वर्क भी इन्होंने स्पेन में ही किया था। ये फार्मासिस्ट थे, इसके अलावा मुस्लिम स्कॉलर थे और साथ साथ ये एक सर्जन भी थे। तो इस साइंटिफिक वर्क इंक्लूड ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब He was the first person who described experimental surgery. So he was considered the father of experimental surgery. क्योंकि ये ऐसे इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले जो है हमें सर्जरी के बारे में बताया था, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ सर्जरी भी बोला जाता है। He first described the procedure of dissection and autopsy. इन्होंने डाइसेक्शन बताया कि हम किसी भी सेल है या हमारी बॉडी है उसको हम कैसे काट के उसकी जो है वो डाइसेक्शन स्टडी वो कर सकते हैं। Ibn Zohar was the first person who described the use of inhaled anesthetic, so he was considered to be the pioneer of modern anesthesiology. अब बेसिकली एनेस्थीसिया क्या होता है, कोई भी पेशेंट है वो ऑपरेट के दौरान जो है आप उसको बेहोश कर देते हैं, एनेस्थीसिया दे सकते हैं। तो ये वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनेस्थीसिया तैयार किया था, इनहेल, किसी को सूंघा के आप जो बेहोश कर देते हैं। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने ही बताया था, तो इसीलिए इनको जो है ना मॉडर्न पायनियर ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी कहते हैं। He done remarkable work and contribute to subject neuropharmacology, clinical neuro, cardio, cancer, reproduction, medical toxicology। ठीक हो गया। इसके अलावा इन्होंने फार्माकोलॉजी की जो ब्रांचेज है, न्यूरो से रिलेटेड है, कार्डियो सीबीएस के रिलेटेड है, कैंसर के रिलेटेड है, रिप्रोडक्शन के रिलेटेड है और टॉक्सिकोलॉजी के रिलेटेड है, इन फील्ड के भी अंदर इन्होंने अहम किरदार अदा किया था। ठीक हो गया। इब्न जोहर wrote on early pharmacopoeia which was printed in 1491। ये वो पहला इंसान था जिन्होंने फार्माकोपिया रिटर्न की थी। बेसिकली फार्माकोपिया वो बुक है जिसके अंदर हम अपनी तमाम के तमाम डिजीज से रिलेटेड उनकी डायग्नोस, उनकी मेडिकेशन, ठीक हो गया, उनके रिलेटेड लिखते हैं। तो फर्स्ट फार्माकोपी जो प्रिंट हुई थी वो इन्हीं की थी और ये 1491 में हुई थी। बू अली सीना। बू अली सीना 1980 से 1037 तक है। बू अली सीना वाज अ ग्रेट फिजिशियन थे, केमिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर थे ऑफ हिज टाइम थे। ही रोट ऑलमोस्ट 450 treatises on different scientific subjects. Among them 40 treatises are on the medicine. He book the canon of medicine was used as textbook of medicine for many years. वो अली सीना was born in अफसाना बुखारा, उज्बेकिस्तान के जो शहर थे वहां पे पैदा हुए थे। ठीक हो गया। इनकी जो एक बुक थी कैनन, वो तकरीबन बहुत सारे सालों तक सब्जेक्ट कोर्स वर्क के तौर पर भी पढ़ाई गई थी। हिज मोस्ट फेमस साइंटिफिक वर्क इंक्लूड, इनके कामों के अंदर क्या है कि जीते इज फर्स्ट डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ डायग्नोसिस। इन्होंने डायग्नोस करने का प्रोसीजर बताया था कि कोई भी डिजीज आपने उसको कैसे डायग्नोस करना है। ही वाज द पर्सन हु डिस्क्राइब द डिफरेंट साइकियाट्रिक डिजीज, ठीक है, इजी डिस्पर्शन, मैनिया, इंसोमनिया, डिमेंटिया, ईटीसी इन डिटेल। ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने साइकियाट्रिक साइकोलॉजी के रिलेटेड जो डिजीज है, जैसे कि डिप्रेशन होती है इंसान को, मानिया की डिजीज, मानिया डिजीज ऐसी डिजीज होती है जिसमें एक ही टाइम पे इंसान जो है वो कभी हंसना शुरू करता है, कभी रोना शुरू कर देता है। इंसोम्निया की बात करें तो आपके पास जो है नींद की डिस्टर्बेंस, नींद का ना आना। तो ये सारी की सारी डिजीज जो है डायग्नोस करने का तरीका इन्होंने ही बताया था।
ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब द पैरालिसिस इन डिटेल। ठीक हो गया, पैरालिसिस जो था उसको इन डिटेल में उन्होंने बताया था। ही डिस्क्राइब द फर्स्ट फैक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं बेसिकली वो भी इन्हीं के ही बताए। क्लिनिकल ट्रायल बेसिकली क्या होते हैं, जैसे हम कोई भी स्टडी करते हैं, कोई भी मेडिसिन या ड्रग हमारे पास आती है तो हम उनके ट्रायल्स करते हैं, पेशेंट्स को दे के तो हम चेक करते हैं कि इसके इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, साइड इफेक्ट क्या आ रहे हैं, टॉक्सिक इफेक्ट क्या आ रहे हैं, बेसिकली कितने पेशेंट जो है इनसे इफेक्ट उनको मिल रहा है, कितने पेशेंट जिन पे इसने इफेक्ट नहीं किया, ये सारी की सारी चीजें क्लिनिकल ट्रायल में होती हैं। और क्लिनिकल ट्रायल जो है सबसे पहले इन्होंने ही हमें बताए थे। ही वाज ए पर्सन हु फर्स्ट डिस्क्राइब स्टीम डिस्टिलेशन। बेसिकली स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन का वो प्रोसेस जिसके अंदर स्टीम यूज हो रही होती है। तो फर्स्टली जो था डिस्क्राइब इन्होंने ही किया था। अल बेरूनी की बात करें 1973 से 10-15 तक, अल बेरूनी वाज ग्रेट फार्मासिस्ट थे, फिजिशियन थे, जियोलॉजिस्ट थे, और इज वाज गुड इन क्वार्जम। He was famous scientific word include he was first in development and progress of pharmacy field। इन्होंने जो है मेन काम जो किया फार्मेसी फील्ड की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए किया। He wrote a book Al Nan Fit Tib which was described more than 720 herbal drugs and these are arranged alphabetically। उन्होंने अपनी जो है एक बुक लिखी टिब की, ठीक हो गया, उसके अंदर 720 से ज्यादा जो ड्रग्स थी उनको एक्सप्लेन किया और हर एक को अरेंज से लिखा और अल्फाबेटिकली, यानी कि जो ए अल्फाबेट से शुरू होते हैं उनको पहले लिखा, बी को देन लिखा और सी को, ऐसे तरतीब वाइज जो है उन्होंने अपनी बुक जो है एक बनाई। ही वाज रोट मैनी अदर ट्रीटीज ऑन हर्बल मेडिसिन। इसके अलावा उन्होंने हर्बल मेडिसिन के ऊपर भी बहुत सारी ट्रीटीज लिखी। ही आल्सो डिस्क्राइब अबाउट द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्रग। इन्होंने एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्रग के बारे में बताया कि कोई भी ड्रग है उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनको हमने यूज करना होता है, एज ए ड्रग यूज करते हैं, एज ए न्यूट्रिएंट यूज करना है, वो कौन कौन से होते हैं। जाबिर बिन हयान 721 to 815। जाबिर बिन हयान वाज द फर्स्ट ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे ऑफ हिज टाइम। ही वाज बोर्न इन ईरान, ईरान में पैदा हुए थे। ही वाज फर्स्ट साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर जो है सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो वर्क है वो जाबिर बिन हयान का है। ही इज ग्रेट साइंटिफिक वर्क इंक्लूड, इनके काम देखेंगे कौन कौन से हैं। ही इन्वेंटेड द प्रैक्टिस एसेंस ऑफ केमिस्ट्री व्हिच कैन लीड इनटू एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन्होंने प्रैक्टिस में एसेंस ऑफ केमिस्ट्री बताए थे जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में अब यूज हो रहे हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। ही इन्वेंटेड मोर देन 20 लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स। जितने भी लेबोरेटरीज के अंदर इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं 20 के ज्यादा जो है इनके इन्वेंटेड किए हुए हैं। ही फर्स्टली डिस्क्राइब डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन बेसिकली सेपरेशन का अमल होता है, ठीक होगा, जिसके अंदर हम जो पार्टिकल है उनको अलग कर रहे होते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में हम किसी भी जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्रिस्टल फॉर्म में लेके जा रहे हैं। तो डिस्टिलाइजेशन और क्रिस्टलाइजेशन के जो अमल्स हैं इन्हीं के ही डिस्क्राइब किए हुए हैं। ही डिस्कवर मैनी केमिकल सब्सटेंस। बहुत सारे केमिकल्स हैं जो इन्होंने फर्स्ट डिस्क्राइब, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ही इन्वेंटेड एक्वा रिगिया, द ओनली सॉल्वेंट दैट कैन डिसॉल्व गोल्ड। ठीक हो गया। ही डिस्क्राइब द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ गोल्ड। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इन्होंने काम किया, एक सॉल्वेंट ढूंढा एक्वा रेगिया जिसको कहते हैं, जो गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो गोल्ड को डिसॉल्व कर सके। इसके अलावा इन्होंने प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड जो था वो भी मेथड जो है वो डिस्क्राइब किए। तो ये हमारे पास थे मुस्लिम साइंटिस्ट। तो आप लोगों ने इनमें से जाबिर बिन हयान, अल बरूनी, एक से दो जो है इनको इन डिटेल देख लेना है। तो बाद दफा जो है क्वेश्चन आ जाता है कि मुस्लिम साइंटिस्ट के ऊपर नोट्स लिखे, तो इनमें जो है आप 2 से 3 को एक्सप्लेन कर देंगे तो ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इनफ होगा। इसके अलावा जो इनकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है, डेट ऑफ डेथ दी गई है, इनको आपने एज ए एमसीक्यू यूज कर जो है वो याद करना है। इसके अलावा जो इनका ये जो वर्किंग है, किस किस डिपार्टमेंट में इन्होंने वर्क किया, जैसे कि ये वो वाली सीन है, इन्होंने ये फिजिशियन थे, केमिस्ट थे और एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक हो गया। ये एमसीक्यूज में आप लोगों से चीजें पूछी जाएंगी और इसके अलावा इस चैप्टर में से मजीद कुछ नहीं पूछा जाएगा।